बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, सेफ़ होंगे। और आज हम काम करते हुए ही हमने शो का आगाज़ किया, क्योंकि आज की जो रेसिपीज़ हैं थोड़ी सी लेंदी हैं, तो मैंने कुछ काम करके रख लिया है। और उसमें क्या है कि डो हमने तैयार करके रख ली है। आज हम पास्ता की डो बनाने जा रहे हैं और बहुत ही सिंपल सी है। आपने इसमें लेना है 1 कप मैदा और 1 अंडा। अगर आप 2 कप मैदा ले रहे हैं तो आपने इसमें 2 अदद अंडे शामिल करने हैं और अंडे के साथ ही आपने इसको गूंदना है। 1 कप में अगर आप 1 अंडा शामिल करेंगे तो फिर आपको किसी भी किस्म के पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपने क्या करना है, गूंदने के बाद इसको तकरीबन 20 मिनट तक के लिए रेस्ट दीजिएगा। डो कोई भी हो, उसको रेस्ट देना लाजमी होता है। रेस्ट देने के बाद अब हमने इसके सर्कल्स जो हैं वो काट लेने हैं और सर्कल्स काट के हम इसको रख लेंगे। और इसके बाद हमने इसकी स्टफिंग बनानी है, जो कि कीमे के साथ हम तैयार करेंगे। और उसके लिए हमें जो अज्जा चाहिए होंगे वो आपको नोट करवा लेते हैं। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं बीफ का कीमा और हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन, थोड़ी सी इसमें जाएगी चॉप्ड प्याज, कुटी हुई लाल मिर्चें हम इसमें शामिल करेंगे। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं ओरिगानो, पिसा हुआ गरम मसाला, और इसके साथ हमने एक चटपटा सा जो कीमा है वो तैयार कर लेना है। और फिर हम इन सर्कल्स में कीमे को स्टफ़ करके हमने इसको रोज़ की शेप दे देनी है। एक टोमेटो का हम पेस्ट सा तैयार करेंगे, एक सॉस सा हमने तैयार कर लेना है। उसके लिए हमें चाहिए होगा टोमेटो प्यूरी। आपने टमाटरों को लेना है और उसको सिंपली ब्लेंड कर लेना है, तो आपके पास टमाटर की प्यूरी जो है वो आ जाएगी। और उसके साथ साथ हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं थोड़ा सा नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, और हम उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। ये हमारा सॉस तैयार हो जाएगा और हमने रोज़ेस को सॉस के साथ सर्व कर देना है। तो आपको दिखाने का मकसद था ये। मैं आने वाली कमिंग जो हमारी ब्रेक है उसमें हम इसमें से और सर्कल्स जो हैं वो निकाल लेंगे और इसको उसी तरीके से आपने रैप करके रख लेना है। अब हम आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। और फिलिंग के लिए हमने क्या करना है कि वोक ले लेते हैं और कीमे को तैयार कर लेते हैं, क्योंकि फिलिंग हम तैयार करेंगे तो फिर हम रोज़ेस बनाएंगे और फिर उसको झटपट से सॉस के साथ सर्व कर देंगे। हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं मीज़ान कैनोला ऑयल, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा है और हिफ़्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक इसको बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। विटामिन ए, ई, डी इसमें मौजूद है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो ज़रूर आपने भी यूज़ करना है। अच्छा, इस स्टोव हमने कर देना है ऑन और इसमें हम ऐड करेंगे 1 अदद छोटे साइज़ की प्याज है जिसको हमने चॉप कर लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। हल्का सा इसको सौते करेंगे, उसके बाद लहसुन के साथ ऐड कर देंगे कीमा और इसको हमने कुक कर लेना है। सवाल आज का क्या करें जो बहुत ही इजी हो, आसान हो। आज हम पास्ता की डो भी बनाने जा रहे हैं और इसी डो के साथ आप मुख्तलिफ़ शेप्स बना सकते हैं। अगर वैसे मशीन के ज़रिए ही इनकी शेप्स जो हैं वो निकलती हैं, लेकिन होममेड हम क्या बना सकते हैं, आप सिंपल नूडल्स बना सकते हैं। और जो थोड़े से चौड़े वाले होते हैं, आपने इसको बिल्कुल पतला बेलना है और इसकी स्ट्रिप्स काट लीजिए और उसके बाद आप उसको उबलते हुए पानी में आपने उसको कुक कर लेना है। आपको बहुत ज़्यादा इसको ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी कच्चे मैदे को आपने बेलना है, रेस्ट दीजिए, नूडल्स काटिए और बॉयल पानी में आप उन नूडल्स को कुक कर लीजिए। तो ये आपके होममेड नूडल्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो आप हमें कोई भी 3, 4, 5 शेप के नाम बता दीजिए। अगर आप पास्ता बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं तो यकीनन आप डिफरेंट शेप से भी वाकिफ़ होंगे और ढेर सारी, बहुत सारी शेप्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आपने कुछ भी हमें 2-3 शेप्स के नाम बताने जो आपको पसंद हों, जो आप लाइक करते हों, और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। जो इसमें मैं ऐड कर देती हूँ, इसमें हम कीमा शामिल कर देते हैं। ये कुक होना शुरू होगा और साथ ही ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। आज हम इसके साथ साथ बनाएंगे मसाला चास, वो बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा ड्रिंक है। और हम तैयार करने जा रहे हैं पनीर बर्ड नेस्ट। तो दोनों जो हमारी आज की रेसिपीज़ हैं मज़ेदार तो हैं, लेकिन प्रेजेंटेबल भी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ही खूबसूरत सी आज की रेसिपीज़ हैं।
आपने बस सिर्फ क्या करना है कि देखते रहना है। तो ये कीमा हम तैयार कर रहे हैं, इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का आपने इसमें शामिल कर देना है पेस्ट। ये इसमें चला गया। साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्चें हस्बे ज़रूरत, और हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो हम इसमें शामिल कर देते हैं सॉल्ट, हस्बे ज़ायका ऐड कर देंगे। ये चला गया इसमें नमक, और हम इसमें ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। जितना स्पाइसी आपको चाहिए इतना आपने ऐड कर देना है। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ओरिगानो, और इतनी देर तक के लिए पकाना है कि ये कीमा जो है ये डन हो जाए। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला, और आपको बताएंगे कि आपने इसकी फोल्डिंग किस तरीके से करनी है। सर्कल्स मैं अभी भी ब्रेक में सिर्फ इतना ही करूँगी कि सर्कल्स तैयार करेंगे, कीमे को कुक होने देंगे, और जब हम वापस आएंगे तो इसके रोजेज़ भी बनाएंगे और टोमेटो का एक ज़बरदस्त सॉस भी तैयार करेंगे। हम इसको टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर रहे हैं। आप कोई वाइट सॉस हो सकता है उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। और ये जो रोजेज़ हैं इसको आप अगेन पास्ता को तैयार करके या वेजिटेबल्स को सौते करके उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी वेरिएशंस हो सकती हैं इसके साथ, और आप इसको सर्व करें। तो इसकी आंच को हमने कर दिया है थोड़ा सा स्लो, ताकि ये कुक होता रहे। और ऐसा करते हैं कि इसका जो हमारा टोमेटो सॉस है उसको भी रेडी कर लेते हैं। तो एक अदद और मैंने यहाँ पर वोक ले ली है। पूरी देर के लिए कीमे को पकाएंगे, सिर्फ इतनी देर तक के लिए कि वो अच्छा सा पक जाए, उसका अपना जो पानी है वो ड्राई हो जाए। और उसके बाद इन रोज़ेज़ को हमने थोड़ी सी देर के लिए दम भी देना है, 5 से 6 मिनट हम इसको दम भी देंगे। तो ये हमने इसमें क्या ऐड किया, ऑयल, अदरक लहसुन का पेस्ट, हमने इसमें कीमा ऐड कर दिया, नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, ओरिगानो और पिसा गरम मसाला लास्ट में ऐड करेंगे। टोमेटो सॉस के लिए अगेन हम ले लेंगे मेज़ान कुकिंग ऑयल, इसमें हमने ऐड कर देना है लहसुन और साथ ही टोमेटो प्यूरी, जो हमने सिंपली टमाटरों को आपने ब्लेंड कर लेना है और ये टोमेटो प्यूरी आपकी तैयार हो जाएगी। वो ऐड करेंगे और उसको इतनी देर तक पकाएंगे कि अच्छा सा गाढ़ा हो जाए और टमाटर का जो भी पानी है वो ड्राई हो जाए। अच्छा, टोमेटो प्यूरी की जगह अगर आपने घर में टोमेटो पेस्ट तैयार करके रखा है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आपने शामिल कर देना है 4 टेबल स्पून, अगर आप टोमेटो पेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आपने नहीं तैयार किया है तो मैं कहूँगी ज़रूर कर लीजिए। टमाटर काफ़ी ज़्यादा सीज़न में हैं, सस्ते भी हैं, ज़रूर पेस्ट बनाएं, फ्रीज़र में रख लें और आपकी मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में आपके काम आएगा। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक में मैं सिर्फ इतना कर रही हूँ कि यहाँ पे मैंने ऐड किया लहसुन, और लहसुन को थोड़ा सा कुक कर लेने के बाद इसमें ये जो हमारी टोमेटो प्यूरी है ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ताकि ब्रेक पर जब हम जाएं तो ये थोड़ी सी रिड्यूस हो चुकी हो। सिर्फ मैं सर्कल्स निकालूंगी और कुछ भी नहीं करूँगी, तमाम चीज़ें होंगी वापस आने के बाद। आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के दौरान क्या हुआ कि हमारा जो कीमा है वो कुक हो चुका है और उसकी आंच को मैंने बंद कर दिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। तो ये चला गया इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। ये हमने इसमें ऐड कर दिया हरा धनिया, और इस स्टफिंग को थोड़ा सा आप ठंडा कर लीजिएगा ताकि आपको इसके साथ काम करने में आसानी हो। और हमने सर्कल्स निकाल दिए हैं। 2 कप में 2 अदद अंडे, 1 कप अगर आप ले रहे हैं तो 1 अंडा आपने लेना है, और उसमें कोई पानी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। उस डो को आपने गूंद लेना है। गूंदने के बाद आप उसको रेस्ट देंगे, और रेस्ट देने के बाद आपने उसको बेल के इस तरीके से, कोई भी आपके पास कटर हो, कोई ग्लास हो सकता है, आपने इसके सर्कल्स जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। और अब हमने सर्कल पे रखना है एक
टीस्पून, अपने सर्कल के हिसाब से आपने इसमें हम रख लेंगे 1 टीस्पून कीमा और इसकी साइड्स हमने कर देनी है बंद। इसी तरीके से 2 सर्कल्स हम तैयार कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम उनको आपस में ज्वाइन करके हमने एक रोज़ की शेप जो है वो दे देनी है। इतना कीमा रखिएगा कि आपके लिए काम करना इजी हो, ये ना हो कि आप स्टफिंग बहुत ज़्यादा इसमें ऐड कर दें। हाफ मून की शेप का ये हो गया। इसके बाद हमने इसको इस तरीके से रोल करते जाना है और मैदा क्योंकि कच्चा है बहुत आसानी से ये स्टक होता जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है ये हमने लगाना है इस तरीके से जहाँ पे हमने इसको ख़त्म किया। और ये आपका रोज़ जो है जनाब ये तैयार हो चुका है। इसको हम यहाँ पर रखते जाएंगे और फिर ये जो हमने टोमेटो सॉस अपना तैयार किया है इसमें हम इसको ऐड करेंगे और थोड़ी सी देर के लिए दम देंगे ताकि जो हमारे ये डो है बिल्कुल कच्ची है, इसको बेसिकली हमने कुक करना है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर देते हैं और 1-2 और रोज़ेस भी तैयार कर लेते हैं। मसालों में है नमक और पिसी हुई लाल मिर्च, तो इसमें हम ऐड कर देते हैं सॉल्ट और साथ ही हमने ऐड कर देनी है पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर। अपने टेस्ट के मुताबिक आपने इसमें ऐड करना है और मुझे कम लग रहा है मीज़ान कुकिंग ऑयल, तो मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ। इनका मीज़ान कुकिंग ऑयल है, मीज़ान सनफ्लावर ऑयल है और इनका वनस्पति घी है, बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा। इसको हमने रख दिया यहाँ। बहुत ज़्यादा इसको हमने गाढ़ा नहीं करना क्योंकि हम इसको दम भी देंगे और अगर हो जाए गाढ़ा कोई टेंशन की बात नहीं है, आपने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देना है। अच्छा, इसी तरीके से हम 2-3-4 और रोज़ेस जो हैं वो तैयार कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी फोल्डिंग है, बहुत ही आसान सी फोल्डिंग है। 1 टीस्पून आपने रखना है इसमें कीमा। कच्ची है डो तो कोई पानी लगाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है और इस तरीके से हमने इसको सेमी सर्कल बनाया। दूसरी डो भी हमने निदा है दादू से, फहमीदा से बात करेंगे। हेलो फहमीदा, अस्सलामु अलैकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम मादा जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? जी बिल्कुल शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक। क्या कहेंगी फहमीदा? रोज़े कैसे चल रहे हैं आबिदा जी? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं जनाब। आप बताइए। हमारी दुआएं आपके साथ हमेशा हैं। क्या कहेंगी, सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी जी बिल्कुल। मैकोनिया, लजानिया, शेल एल्बो, स्पेगेटी और सुना आपने? जी मैंने तो जवाब दे दिया। मेरा नाम लकी दुआ में जरूर शामिल कीजिएगा। ज़रूर शामिल करेंगे जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। कोई फरमाइश करना चाहती हैं? चलें जी, थैंक यू सो मच। फहमीदा हमारे साथ थी और फहमीदा ने सवाल का जवाब दिया। अगर आपने अब तक नहीं दिया है ज़रूर दे दीजिए। आपने इस तरह इसको फोल्ड किया और इसके बाद हमने इसकी सिंपल सी फोल्डिंग जो है वो करते जाना है और जहां आप इसको क्लोज करेंगे वहीं आपने दूसरा इसका जो पार्ट है ये आपने रख लेना है और उसको भी ऐसे ही हम फोल्ड कर लेंगे और इसके बाद आपने इसको रख लेना है यहाँ। जैसे कि यहाँ ये स्टक नहीं हो रहा, हमने खुश्की ज़्यादा लगाई थी। अगर नहीं हो रहा तो आपने सिर्फ थोड़ा सा अपने हाथ पे पानी लगाना है और फिर ये आराम से स्टक हो जाएगा। अगर हम खुश्की ज़्यादा लगा के भी बेल रहे होते हैं तो फिर बाज़ वक्त अगर ये नहीं चिपके तो आपने इस पर थोड़ा सा पानी लगाना है और फिर ये इजीली स्टक कर जाएगा। तो यहाँ पर भी लगा लेते हैं। चलिए जी, ये हो गए और इसी तरीके से मैं ये तैयार कर लेती हूँ। चलिए यहाँ पर हम ये तमाम रोज़ेस भी तैयार कर रहे हैं। सॉस में ऐड करके हमने इसको दम लगाना है और कोई भी स्पाइस नहीं है जो मुझे ऐड करना है। लास्ट में भी सिर्फ इसको हरे धनिया के साथ हम गार्निश करेंगे और जो कीमा हमारा अगर रह जाएगा तो हमने उसको सॉस में ही ऐड कर देना है ताकि हमारा जो सॉस है वो भी ज़बरदस्त सा हो जाए।
और उसके बाद ये रोज़ेस हमने इसके अंदर ऐड करने हैं, दम लगाना है। हरे धनिया के साथ इसको हम गार्निश करके सर्व कर देंगे। और इसके साथ ही आज हम तैयार करने जा रहे हैं पनीरी बर्ड नेस्ट। उसके लिए जो हमें अज्जा चाहिए वो भी आपको नोट करवाते चलें। उसके लिए जो हम नेस्ट तैयार करने जा रहे हैं, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, उसमें हम यूज़ करने जा रहे हैं उबले हुए आलू, हम उसमें ऐड करेंगे उबले हुए मटर, हम उसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च शामिल करेंगे और हमने ऐड कर देनी है थोड़ी सी हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट है, पिसी लाल मिर्च और धनिया, ज़ीरा, पिसा गरम मसाला, हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक, चाट मसाला पाउडर और फिर हमने उसमें थोड़ा सा मैदा बाइंडिंग के लिए ऐड करना है। थोड़ा सा हम उसमें ऐड करेंगे पनीर और उसकी हमने मिक्सिंग करके नेस्ट की शेप दे देनी है और उसको सवैयों से कोट करके हम उसको डीप फ्राई कर लेंगे। और इसी तरीके से हमने तमाम नेस्ट जो हैं वो तैयार कर लेने हैं और फिर जो उसके एग्स हैं वो बनेंगे पनीर से। सिंपल नमक, काली मिर्च। अच्छा, ये हम और थोड़े से सर्कल्स ले लेते हैं ताकि हमारे रोज़ेस का काम जो है वो ख़त्म हो जाए। सॉस हमारा तैयार हो चुका है। अगर ड्राई हो जाएगा मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा हम इसको पका रहे हैं कि अच्छा है मसाले जो हैं वो भी थोड़े से भुन जाएं। तो चम्मच इसको चला देते हैं। नमक मिर्च आपने रखना है अपने हिसाब से और वेरिएशंस आपको बताएं कि आप इसको वाइट सॉस के साथ तैयार कर सकते हैं, आप वेजिटेबल्स के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। फरजाना है हमारे साथ, रुखसाना है हमारे साथ, सेवन शरीफ से रुखसाना से बात करेंगे। हेलो रुखसाना, अस्सलामु अलैकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलामु अलैकुम रुखसाना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप दबा जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ रुखसाना, आप कैसी हैं ये बताइए। मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। माह रमजान का पहला जुम्मा आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक। आपकी रेसिपी ट्राई करते रहते हैं, बहुत अच्छी बनती है आप दबा जी। आपकी मेहनत है ना, आप इतना अच्छा उसे बना लेती हैं। आपकी भी मेहनत है, आप सिखाती है हमें। हाँ, बिल्कुल खुशी होती है जब आप उसे। दबा जी, आपके सवाल का जवाब देंगे। जरूर दें। शेल एल्बो, मैक्रोनी, लजानिया, स्पेसी। ठीक है जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? 7 वालों को भी शामिल करो कभी गिफ्ट में। अच्छा, आपने जीता है वैसे अब तक या नहीं? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं जीता। मैंने पहले माह रमजान में जीता था, यकीन नहीं जीता। आपने जीता था, फिर आपने क्यों बोला आपने कुछ नहीं जीता? नहीं, पहले जो माह रमजान आया था ना उसी में दिया अच्छा था। 1 साल हो गया। ओहो, अगले साल। फिर तो वाकई मैं आपकी तकलीफ समझ सकती। चलें, आप ट्राई करती रहती हैं ना तो आप यकीनन जीत पाएंगी। मैं कॉल करती हूँ, सवाल का जवाब भी सही देती हूँ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और ब्रेक का मेरे पास टाइम है तो ब्रेक पर भी जाते हैं। साथ ही साथ मैं क्या करती हूँ कि इनको आपके सामने इसमें दम लगाने के लिए रख देते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जो रह गए हैं वो भी मैं 1-2 तैयार कर लूँगी और उसको भी यहाँ पर ऐड कर देंगे 5 से 8 मिनट, इतनी देर तक कि ये कच्ची डो है इसको कुक होना है। और इसमें हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा पानी और फिर आप लोगों से मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मीट बॉल रोजेस विद टोमेटो सॉस। पास्ता के लिए अज्जा: मैदा 1.5 कप, अंडे 2 अदद, मीट बॉल की फिलिंग के अज्जा: बीफ का कीमा 300 ग्राम, तेल 1 खाने का चमचा, प्याज आधी, कटा लहसुन 2 जवे, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्चें 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 1 खाने का चमचा। टोमेटो सॉस के लिए तेल 1/4 कप, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, टोमेटो प्यूरी 2 कप, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: पास्ता के लिए तमाम अज्जा मिलाकर डो गूंद लें और इसे 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें।
फिलिंग के लिए तेल गर्म करके प्याज सौते कर लें, फिर इसमें लहसुन, बीफ का कीमा और बाकी तमाम अज्जा शामिल करके अच्छी तरह पकाएं और ठंडा होने दें। उसके बाद हरा मसाला डालें। टोमेटो सॉस के लिए तेल में लहसुन सौते करें, फिर नमक और बाकी तमाम अज्जा मिलाकर अच्छी तरह पका लें। अब डो को 20 हिस्सों में अलग करें। उसके बाद हर डो को बेलकर दरमियान में 1 चाय का चमचा फिलिंग रखें और फोल्ड कर दें। फिर बाकी भी इसी तरह तैयार करके पानी के साथ बंद कर लें। अब दोनों को मिलाकर रोजेस की शक्ल दें। उसके बाद टोमेटो सॉस में रोजेस शामिल करके आधा कप पानी डालें और 15 मिनट दम पर छोड़ दें। आखिर में गर्म गर्म पेश करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और रोजेस हमने आपके सामने तैयार कर लिए थे। अब हमने इसको टोमेटो सॉस में इतनी देर तक ज़रूर पकाना है कि वो डो जो है वो पक जाए। 7 से 8 मिनट आपने इसको पकाना है और हमने पानी ऐड कर दिया है ताकि जो हमारा मसाला है वो नीचे से लगे नहीं। अब हम आ जाते हैं अपने पनीर बर्ड नेस्ट की तरफ और उसके लिए हम अज्जा को मिक्स करते जाते हैं और आपको बताते भी जाते हैं। 2 से 3 आपने ले लेने हैं आलू और आलूओं को आपने कर लेना है मैश कर लेने के बाद हम उसमें कुछ अज्जा को ऐड करते जाएंगे और हमने मिक्स उसको करते जाना है। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं ये बॉईल हुए हुए मटर। इसका जो पानी है ये हमने इसमें ऐड नहीं कर। ऑयल चले, इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं बॉइल्ड मटर 1/2 कप। इसमें हम ऐड करेंगे चॉप्ड शिमला मिर्च जो कि हमने चॉप करके रख ली है। जो सब्ज़ियां आपको अच्छी लगती हैं वो ऐड करें, जो नहीं अच्छी लगती आप उनको ओमिट भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। गाजर ऐड की जा सकती है। थोड़ी सी हम इसमें शामिल करेंगे चॉप्ड हरी मिर्चें, जितनी तेज़ी आपको अच्छी लगती है। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन, पिसा हुआ गरम मसाला और हमने इसमें ऐड कर देना है नमक, लाल मिर्चों का पाउडर। तमाम चीज़ें आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करनी है। तो यहाँ से ले लेते हैं सॉल्ट। तमाम चीज़ें पकी हुई हैं, मिक्स करना है, सवैयों में कोट करेंगे और सिर्फ इतनी देर तक फ्राई करेंगे सवैयाँ अच्छी सी ज़बरदस्त सी हो जाएं। नमक हमने इसमें ऐड किया, लाल मिर्चों का पाउडर इसमें चला गया, थोड़ा सा हमने ऐड किया इसमें धनिया पाउडर, हल्दी, ये तमाम चीज़ें चली गई। उबले हुए आलू, मटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, पिसी लाल मिर्च, धनिया और पिसा गरम मसाला, हल्दी, नमक और हमने जनाब इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा ज़ीरा और चाट मसाला पाउडर। ये चला गया इसमें चाट मसाला पाउडर और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं थोड़ा सा मैदा ताकि बाइंडिंग हो हमारी अच्छी सी। और हमने इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा कॉटेज चीज़, ये हमने इसमें मिक्स किया और हमने इसकी अच्छी सी कर लेनी है मिक्सिंग। और मिक्सिंग कर लेने के बाद हमने क्या करना है, नेस्ट की जो एक शेप होती है, हम पहले इसकी टिकिया बनाएंगे, साइड्स उसके थोड़े से हमने नेस्ट की तरह से कर लेने हैं और फिर हमने सवैयों से उसको कोट करना है। मैं यहाँ ऑयल भी रख लेती हूँ फ्राई होने के लिए। चलिए इसकी हमने मिक्सिंग की, थोड़ा सा मुझे ये मसाला गीला लग रहा है तो हम इसमें ऐड कर देंगे मैदा, अपने हिसाब से ऐड करें। चलें और साथ ही साथ ऑयल रख लेते हैं गरम होने के लिए। तो मैं हमारे पास वोक मौजूद है क्योंकि इसको हम करने जा रहे हैं डीप फ्राई। तो फिर हम यहाँ रख लेते हैं मीज़ान कैनोला ऑयल जो कि 100% पाकिस्तानी ब्रांड है, UHT ट्रीटेड है और कोलेस्ट्रॉल फ्री है। ज़रूर आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो मैं इसको ऐड कर देती हूँ इतना कि हम अपने नेस्ट जो हैं वो डीप फ्राई कर सकें। उसके बाद हमने एग्स बनाने हैं पनीर के साथ, सॉल्ट पेपर और उसको हल्का सा मैदे में कोट करके 1 से 2 मिनट के लिए हम उसको फ्राई करेंगे। और फिर हमने हरी चटनी ऐड करनी है,
थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और हम उसको नेस्ट को एग्स के साथ सर्व कर देंगे ताकि दिखने में भी अच्छा सा खूबसूरत सा लगे। और थोड़ा सा चम्मच में चला देती हूँ। यहाँ जो ये हमारे रोज़ेस तैयार हो रहे हैं जनाब, कोशिश कीजिएगा कि इसको आपने उलटना पुलटना नहीं है, इसकी शेप ख़राब ना हो। और ऐसे ही इसको दोबारा से कर देते हैं कवर। चलिए इसकी मैं मिक्सिंग कर लेती हूँ। और आपने ले लेनी है सवैयाँ। सवैयों को हाथों की मदद से, आपने चॉपर में चूरा नहीं करना, हाथों की मदद से चूरा करना है। और उसको एक बोल में हमने रख लिया है ताकि हम इसको बहुत अच्छे से कोट कर सकें। मैं एक अदद प्लेटर ले लेती हूँ ताकि नेस्ट हम बनाते जाएं। आज का सवाल है और सवाल आपसे रिपीट करते चलें कि जो पास्ता है, पास्ता की कितनी सारी शेप्स होती हैं, ये आपने हमें बताना है और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो ज़रूर बताइए। और ढेर सारी शेप्स हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा उनको पसंद भी करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ भी कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं इसके कुछ पोर्शंस कर लेती हूँ ताकि हमारे लिए बनाना थोड़ा सा इजी हो जाए। और हमने इसका ये थोड़ा सा एक पार्ट ले लिया। पहले आपने इसको एक गोल सी शेप दे देनी है और फिर हम इसको एक नेस्ट की शेप दे देंगे ताकि सेंटर में हम इसके चटनी और जो पनीर एग्स हैं उनको हम फिल कर सकें। तो हमने इसको ये थोड़ी सी शेप दी। इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा कोट कर लेना है सवैयों से। एक अदद अंडा मैं बीट कर लेती हूँ ताकि सवैयाँ बड़े अच्छे से कोट हों। रेसिपी कार्ड में नहीं है, लेकिन अगर आपको फ़ील हो कि नहीं अच्छे से नहीं चिपक रही हैं, कुछ ऐसा होना चाहिए, तो आप इसको अंडे में डिप करें तो फिर सवैयाँ जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कोट कर जाएंगी। तो एक अदद हमने अंडा ले लिया, इसको हमने थोड़ा सा फेंट लिया है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, तो ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं मैं कुछ बना के फ्राई भी कर लूँगी और कुछ हम ब्रेक में भी फ्राई करेंगे, आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो आपने क्या करना है कि एक अदद छोटी सी ब्रेक ले लेनी है और मैं ये नेस्ट बनाती हूँ, फ्राई करती हूँ। इसको मैं सवैयों में कोट करने जा रही हूँ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पनीर बर्ड नेस्ट के लिए अज्जा: उबले आलू 1 कप, उबले मटर आधा कप, चॉप्ड शिमला मिर्च 1/4 टुकड़ा, हरी मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, धनिया 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, चाट मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, मैदा 2 चाय के चमचे, कद्दूकश पनीर 2 चाय के चमचे, चॉप्ड हरा धनिया 1/4 कप, सेवैयाँ 1 कप कोट करने के लिए, तेल फ्राई के लिए, पनीर अंडे के लिए, कद्दूकश पनीर 200 ग्राम, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, हरी चटनी के लिए, पुदीने के पत्ते आधा कप, हरा धनिया 1 कप, चॉप्ड हरी मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। तरकीब: बर्ड नेस्ट के लिए तमाम अज्जा मिलाकर नेस्ट की शक्ल दें, फिर इसे सेवैयों से कोट करके फ्राई कर लें। पनीर अंडे के लिए तमाम अज्जा को मिक्स करके अंडे की शक्ल दें। हरी चटनी के लिए तमाम अज्जा चॉप कर लें, फिर नमक मिला दें। आखिर में नेस्ट को रखकर हरी चटनी डालें और अंडों के साथ सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और इस तरीके से आपने नेस्ट की शेप बनानी है फिंगर की मदद से और उसके बाद आपने इसको कर लेना है फ्राई। तो इसको हम फ्राई कर लेते हैं। मैं हाथ वॉश कर लेती हूँ। कोई भी चीज़ इसमें कच्ची नहीं है, तो आपने क्या करना है, बस अच्छा सा ज़बरदस्त सा इसको कलर देना है। मीज़ान कुकिंग ऑयल में हम इसको फ्राई कर रहे हैं और जो इसकी हमने पैटी तैयार की है उसमें कुछ वेजिटेबल्स और मसाले ऐड किए हैं ताकि अच्छे से ज़बरदस्त से हो जाएं। ये जो रोज़ेज़ हैं इनकी आंच को मैंने बंद कर दिया है
किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में निकालेंगे, इनको सर्व कर देंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे, दैट्स इट। और अब ये हमारे नेस्ट हो चुके हैं, तो हम एग्स तैयार कर लेते हैं और फिर मैं एक आपको असेंबल करके भी दिखा देती हूँ ताकि फिर हम ब्रेक में तमाम नेस्ट जो हैं वो तैयार कर लें। और फिर एक ड्रिंक है हमारी जिसको हमने रेडी करना है, तो ये हमारा नेस्ट ये भी रेडी हो गया। इसकी आंच को कर देते हैं बिल्कुल स्लो और आ जाते हैं अपने ये जो हम पनीर के एग्स तैयार कर रहे हैं इसकी तरफ। इसके लिए हमें चाहिए कॉटेज चीज़ और हमें चाहिए सॉल्ट, ब्लैक पेपर। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और हमने एग्स की शेप दे देनी है, दैट्स इट। ये चला गया इसमें कॉटेज चीज़ जिसको आप घर में भी तैयार कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा कम कैलोरी चीज़ है ये। एक चुटकी इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट, थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं ब्लैक पेपर। इसको हमने कर लेना है अच्छा सा मिक्स। अगेन अगर ज़रूरत पड़े, अगर आपको लग रहा है कि बाइंड करने में इसको कोई मुश्किल हो रही है, हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा मैदा। हमने शामिल कर देना है 1 टेबल स्पून मैदा। और जब हम चीज़ों को मिक्स करते हैं तो हमें फीलिंग से पता चल जाता है कि हाँ इसकी बाइंडिंग होगी कि नहीं और हमारा मिक्सचर जो है वो किस किस्म का तैयार। अच्छा, बाइंडिंग शुरू हो चुकी है लेकिन थोड़ा सा और इसमें 1 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे मैदा। सिंपल से हमने एग्स तैयार करने हैं और उन एग्स को आपने बहुत देर तक नहीं, कुछ सेकंड्स तक ही फ्राई करना है। फ्राई करके फिर हमने उनको निकाल लेना है और इन नेस्ट पे हमने ऐड करनी है चटनी। ग्रीन चटनी आपने ले लेनी है, हरा धनिया ले लीजिए, पुदीना थोड़ी सी आपने ले लेनी है, हरी मिर्चें, और उसके बाद आपने वो चटनी तैयार कर लेनी है। उस चटनी को नेस्ट पे ऐड करेंगे और फिर हमने इस पे रख देने हैं ये एग्स और हम इसको रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से साइज़ आपकी पसंद का हो सकता है, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाइएगा, छोटे छोटे से तैयार करके इसी ऑयल में हम इसको हल्का सा कलर दे देंगे। तो मैं इसको इस पे ही रखती हूँ ताकि हम इसको इस पे फ्राई करते जाएं। 2 3 4 आपके सामने तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपने बना लेना है और जायके में भी बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेबल है। आप ज़रूर बनाइएगा, आपको अच्छी लगेगी। हेल्दी भी है, इसमें हम पनीर यूज़ कर रहे हैं, हमने इसकी पैटीज़ में भी पनीर यूज़ किया है। चलें, सवाल आज का दोहराते चलें कि पास्ता की कितनी शेप्स होती हैं, ये आपने हमें बताना है और आप अपना जवाब हमें कॉल करके बता सकते हैं, आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। मसाला DWT, अपने शहर का नाम आपने भेज देना है 8881 पे। मैं सिर्फ अभी 3 तैयार कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ एक नेस्ट आपको बना के ज़रूर दिखाएं। उसके बाद तो हम इसको ब्रेक में भी तैयार कर ही लेंगे, लेकिन हमने आपको एक ज़रूर असेंबल करके दिखाना है। चलें जी, ये हो गए फ्राई। एक अदद खूबसूरत सा आपने प्लेटर ले लेना है, उसमें आप इसको सर्व करेंगे। तो हम एक प्लेटर ले लेते हैं। इसमें हमने ऐड कर देना है अपना ये नेस्ट, इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून आपने ऐड कर देनी है ये चटनी। इसके ऊपर आपने रख देने हैं ये एग्स, थोड़े से हरे धनिए के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। थोड़ी सी हमने ऊपर से भी चटनी ऐड कर देनी है और दैट्स इट। इसी तरीके से जाएगा ये हमारे सर्विंग प्लेटर पे। तमाम नेस्ट हमने इसी तरीके से तैयार करने, तो इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ और जो हमारे एग्स रह गए हैं वो हम और तैयार कर लेते हैं। और ये भी तैयार है बिल्कुल, हम सर्विंग में इसको निकाल देना है हमने ब्रेक में, और बाकी नेस्ट में तैयार कर लेती हूँ। वापस आएंगे, मसाला चास तैयार करना है, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मसाला चास, अज्जा दही 1 कप, काला नमक आधा चाय का चमचा, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, अदरक 1 टुकड़ा, हरी मिर्च 1 अदद, नमक हस्बे जायका, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते चंद अदद, चॉप्ड हरा धनिया खाने का चमचा, पुदीने के पत्ते 1 चाय का चमचा, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: दही के सिवा तमाम अज्जा मिलाकर थोड़े पानी के साथ पीस लें, फिर ब्लेंडर में दही, मसाला और बर्फ़ डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करें। आखिर में ठंडा सर्व करें।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हमने क्या करना है कि इसको सर्व कर देते हैं। रोजेस हमने निकाल लिए हैं। नेस्ट को भी असेंबल कर लेते हैं और अपनी चास जो है वो भी हमने तैयार करनी है, बनानी है। इसको हमने थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं। इसको हम गार्निश कर देंगे जनाब हरे धनिए के साथ। चास में हमें चाहिए दही, हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं अदरक का एक पीस शामिल करेंगे और हमने उसमें शामिल कर देना है कड़ी पत्ता, थोड़े से पुदीने के पत्ते जाएंगे और आपने उसमें ऐड कर देनी है थोड़ी सी हरी मिर्चें। ये चला गया इसमें दही। तमाम चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी सी इसमें शामिल कर देनी है। एक अदद मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरी मिर्च, थोड़ा सा हम इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया और हमने इसमें ऐड कर देना है चाट मसाला, चंद पुदीने के पत्ते, अदरक का जनाब एक पीस, ये हमने इसमें ऐड कर दिया और हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। तो लेमन काट के ऐड कर देते हैं, पानी ऐड करेंगे और बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा हमने इसको कर लेना है ब्लेंड। ये चला गया इसमें लेमन जूस, थोड़ा सा हमने ऐड कर देना है सॉल्ट, पानी, ओके आई थिंक कि ये मैं अपनी टीम से कहूँगी कि इसको कर दें ताकि मैं जल्दी से ये नेस्ट जो है इनको मैं रेडी कर लेती हूँ। तमाम चीज़ें हम उसमें ऐड कर चुके हैं, इसको सिर्फ हमने ब्लेंड करना है, सर्व कर देना है। ये नेस्ट यहाँ पर अरेंज कर देते हैं। एक आपको हमने करके भी दिखा दिया था। नेस्ट रखेंगे, इसके ऊपर हमने रखनी है चटनी, एग्स रखना है और इसको कर देंगे सर्व। कुछ केचप रखना चाहते हैं केचप भी रख सकते हैं। चलिए जी, ये चले गए। ऊपर से हम इसके चटनी थोड़ी सी ड्रिज़ल कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ भी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, ज़रूर ट्राई करेंगे। थोड़ी सी ग्रीन्स के साथ ही जनाब इसकी गार्निशिंग भी हम कर देते हैं। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ और ये आ गए हमारे रोजेस। ये हमने एक अदद ले लेना है ग्लास, थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे मरहबा ड्रिंक, और इसको हमने कर देना है सर्व। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और तड़का के लिए अगर मुझे बता दिया जाए कि क्या बनने जा रहा है। कौन है पेशावर से? मिसेस निसार हैं पेशावर से। तो मिसेस निसार आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कौन सा पास्ता सलाद? फ्रूट पास्ता सैलेड बनने जा रहा है तड़का में। तवा पराठा, रवा पराठा, आलू की तरकारी, बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। वक्त हो चुका है आपसे इजाज़त लेने का, तो लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।